बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार ला भजन दिया रे मन प्यारा। करो विचारा छोड़ जगत की झूठी आशा। रे मन प्यारा कर विचारा छोड़ जगत की झूठी आशा। समल वृक्ष के फल को जोवे जैसे सुआ मोहित होवे। पुन पुन आवत प्रेम बढ़ावत फूटे फल तब जाए निराशा। रे मन प्यारा कर विचारा छोड़ जगत की झूठी आशा। जैसे जग का देख नजारा मोहित होवे मूढ़ गंवारा। खाली जावत बहु पछतावत झूठा जग का जान तमाशा। रे मन प्यारा कर विचारा छोड़ जगत की झूठी आशा। मात पिता सुत धन परिवारा अंत काल को देन सहारा। ताको त्यागो अबहीं जागो प्रभु मिलन की राखो प्यासा। हे मन प्यारा कर विचारा छोड़ जगत की झूठी आशा। कहते हूँ तुम श्रद्धा धारे जाओ पूरण गुरु के द्वारे। आत्म ध्याये शांति पाए अगम देश में कर ले वासा। मन प्यारा कर विचारा छोड़ जगत की झूठी आशा। छोड़ जगत की झूठी आशा। राग जिला भजन 20। रेवन प्यारा कर विचारा छोड़ जगत की झूठी आशा। इस भजन में श्री गुरु महाराज जी अपने ही मन को समझाते हैं कि विचार शक्ति धारण करो। वही मनुष्य है जिसके अंदर विचार शक्ति है। विचार करके देखो कि तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है और संसार की झूठी आशाएं
मन के अंदर जो कामनाओं का सैलाब चलता है उस पर विजय प्राप्त करो। कुछ भी मिलने वाला नहीं। जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है शमल वृक्ष, उसमें सुंदर फल लगता है, बहुत ही सुंदर, और पक्षी रोज आकर के उस फल को देखते हैं कि अभी ये पकेगा तो उसको हम खाएंगे। तोते आदि पक्षी, शुक आदि पक्षी रोज आकर देख के जाते हैं कि अभी ये कच्चा है, लेकिन जब पक जाता है उसको खाने लगते हैं तो अंदर केवल कपास जैसे धागे भरे रहते हैं, कोई उसमें रस नहीं, उस फल में कुछ भी अंदर नहीं। तो पुन पुन आवत प्रेम बढ़ावत, बार बार आकर के देखते हैं, आशा रखते हैं कि इस फल से मुझे रस की प्राप्ति होगी, लेकिन जब फल पक जाता है तो उसमें से कपास के सदृश नीरसता ही मिलती है, कुछ रस नहीं मिलता। उसी प्रकार से संसार के दृश्य देख करके मूर्ख मनुष्य मोहित होते हैं कि बस ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे शांति मिले, लेकिन कुछ भी मिलता नहीं। मृग तृष्णा के जल के समान सब जीव भटक भटक करके प्यासे मर जाते हैं। उसी प्रकार से संसार की मृग तृष्णा में यह जीव निरंतर उसका चिंतन करते करते, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते संसार के तमाशे में से उसे कुछ नहीं मिलता। दुख के सिवाय संसार के जितने भी संबंध है, माता पिता, सुत परिवार, धन, यौवन, वो कोई भी तुम्हें साथ सहारा देने वाले नहीं। इसलिए उनसे अपने मन को हटाओ। अब जागृति अपने मन के अंदर लाकर परमात्मा से मिलने की प्यास रखो। गुरु महाराज जी वाणी में फरमाते हैं, कहे टेऊं तुम श्रद्धा धारे। मन के अंदर भावना श्रद्धा रखो, गुरुदेव के पावन चरणों में जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करके परम शांति को और अमर देश अगम देश को प्राप्त करो। तो इस भजन में विचार शक्ति के द्वारा सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा गुरु महाराज जी दे रहे हैं। अमरापुर वाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ।
सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।